गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम साइंस में लेसन नंबर 4 नर्वस सिस्टम, उसमें जो आपके पेज नंबर 167 पे सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड पॉइंट टाइप्स ऑफ नर्व्स, वहाँ से जो आपका बाकी था वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ नर्व्स मतलब जो नर्व्स मतलब हमारे शरीर के अंदर जो बेसिक नर्व्स होती है उसको बोलते हैं नर्व्स। उसके कितने टाइप होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। 3 टाइप की नसें होती है शरीर में। ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन। जो सारी नसें होती है उसका अलग अलग स्पेशल काम है। हमारे बॉडी में कौन सी जो नर्व्स होती है वो क्या काम करती है वो हम टॉपिक वाइज देखेंगे। सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स मतलब सेंस, जिससे हमें सेंस मतलब फीलिंग्स। These carry message from the sense organ to the brain or the spinal cord. ये सेंसरी नर्व्स क्या करती है? मैसेज पहुंचाती है ब्रेन को सेंसरी ऑर्गन्स से। सेंसरी ऑर्गन मतलब हमारी स्किन, वो सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि आपकी स्किन होती है उससे आपको सेंस का पता चलता है। जैसे आपको कोई चीज़ गर्म लगती है तो कैसे पता चलेगा? अगर आपकी उंगली कोई गर्म चीज़ पे लग जाएगी तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि मुझे गर्म लगा। या जब विंटर होता है तो हमें ठंडी लगती है। तो क्यों ठंडी लगती है? क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर ऐसी सिस्टम होती है, इससे हमें ठंडी और गर्मी और सारी चीज़ें पता चलती है। तो वो क्या करती है? मैसेज पहुंचाती है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से। क्या आपको क्या चीज़ गर्म लगा तो आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाता है ब्रेन को कि ये चीज़ गर्म है, इसे छूना नहीं है। ओके, ये सेंसरी नर्व्स होती है। मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स मतलब हमारे शरीर को अंदर जो मसल्स होते हैं, मसल्स मतलब मांस, जी शरीर के अंदर जो मसल्स होते हैं उसको जो सारी नर्व्स ज्वाइन करती है ब्रेन से सारे मसल्स तक, जो सारी नर्व्स होती है उसको मोटर नर्व्स बोलते हैं। These nerves carry orders from the brain or the spinal cord to parts of the body such as to the muscles and the glands. ब्रेन से या स्पाइनल कोड से मैसेज पहुंचाती है, ऑर्डर पहुंचाती है सारे मसल्स को। जैसे हमारे हाथ के मसल्स होते हैं, ब्रेन से ऐसे हमें मैसेज आता है कि आपको हाथ हिलाना है या हिलाना नहीं है। तो आप क्या करते हो? उस मैसेज को फॉलो करते हो। हाथ नहीं हिलाना है तो आप हाथ नहीं हिलाते हो, हाथ हिलाना है तो आपको, अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हो। तो ये सारे मैसेज होते हैं विच रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जैसा मैसेज हमें ब्रेन से मिला है कि क्या काम करना है वैसे हम काम करते हैं। मिक्स नर्व्स मतलब जो बीच में सारी नसें होती है, मसल्स और हमारे जो पूरी यहाँ पे उंगली तक जो ऐसी ब्रांच, मतलब ब्रेन से एक नर्व्स होती है, ब्रेन से कनेक्ट नर्व्स होती है मसल्स तक, वो मोटर नर्व्स होती है। फिर मोटर नर्व्स से ब्रांच, जैसे ट्री की कैसे ब्रांच होती है, ऐसे डाली निकलती है ट्री से, वैसे मोटर नर्व्स से सारी अलग अलग नसें निकलती है और वो सारे बॉडी के जो दूसरे पार्ट होते हैं उसको ज्वाइन करती है। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड ऑल्सो कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारे सेंस ऑर्गन को ज्वाइन करती है, जैसे स्किन को ज्वाइन करती है, मसल से स्किन को ज्वाइन करती है, ये सारी नर्व्स होती है। और वो भी जो ऑर्डर मिलता है ब्रेन से उसके अनुसार काम करती है। उसके नीचे है टाइम टू आंसर, उसमें फर्स्ट है मिक्स नर्व्स। तो फर्स्ट के सामने आएगा पेज नंबर 167 पे टाइम टू आंसर, उसमें फर्स्ट मिक्स नर्व्स, उसके सामने आपको लिखना है बी। फर्स्ट के सामने बी, बोथ टू एंड फ्रॉम ब्रेन। मिक्स नर्व्स कैसी होती है कि ब्रेन से दूसरे पार्ट को ज्वाइन करती है और उसको मैसेज पहुंचाती है। फिर सेकेंड है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करती है? सेंस ऑर्गन को ज्वाइन करती है ब्रेन के साथ। तो 2 के सामने आएगा ए। थर्ड है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कैसी होती है? तो ब्रेन से मसल्स तक जाती है। तो थर्ड के सामने है सी। फर्स्ट के सामने बी, सेकेंड में ए और थर्ड में सी। फिर नेक्स्ट पेज
स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारे जो पीछे करोड़रज्जु होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन से हमारे बैकबोन तक, सबसे नीचे जो बैकबोन होता है उस तक, वहाँ तक पूरी नसें होती है, नर्व्स होती है, उसको ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स। वो बहुत ही ज़्यादा बंडल है, मतलब बहुत ही बड़ा है, वो थिक बंडल है नर्व्स का। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द ब्रेन टू द लोअर पार्ट ऑफ द बैकबोन। वो कहाँ से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड? हमारा जो ब्रेन का मिडल पार्ट होता है ना, मिडला मतलब मिडल पार्ट, मगज का जो मिडल पार्ट होता है, वहाँ से वो सारी नसें स्टार्ट होती है। तो कहाँ तक जाती है? हमारा बैकबोन मतलब पीछे जो सबसे लास्ट में बोन होता है, हड्डी होती है, वहाँ तक सारी नसें जो ज्वाइन करती है उसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इट इज surrounded and protected by a tough and flexible vertebral column and connects to all the parts of the body। वो बहुत ही टफ है, मतलब एकदम मजबूत होता है और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, अगर आपको झुकना है तो आप झुक सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो मुड़ नहीं सकता। झुकना है तो आप झुक सकते हो, तो वो पूरा मुड़ जाता है। अगर झुक आधा ऐसे आपको कोई आसन कर रहा है, योगा कर रहे हो, तो ऐसे आधा ऊपर होना है, आधा ऐसे नीचे रखना है बॉडी, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल भी है और सारे पार्ट्स, बॉडी के सारे ऑर्गन होते हैं वो ज्वाइन करती है। Messages travel from the sense organ to the brain and from the brain to all the parts of the body through the spinal cord। मैसेजेस जाते हैं कहाँ तक? सेंस ऑर्गन तक, ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक और सेंस ऑर्गन से दूसरे बॉडी पार्ट तक। स्पाइनल कॉर्ड से ही हम मैसेज भेज सकते हैं। फिर है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? कोई एक्शन होती है ना, वो हमें पता नहीं होता तो भी हो जाती है, वो ऐसी एक्शन होती है। सम ऑफ आवर एक्शंस आर इनवॉलंटरी, मतलब उसका हमें कुछ भी मैसेज नहीं मिला होता ब्रेन से, तो भी हम करते हैं, ऐसी एक्शन भी होती है। इट दैट इज ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंटेनियस, मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे आप छींक खाते हो तो आपको छींक होती है, वो ऑटोमेटिक ही आती है, आपको पता नहीं होता कि मुझे छींक आने वाली है, तो आपको अचानक हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दे हैपन ऑन देयर ओन इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिम्युलस, वो ऐसे ही हो जाता है स्टिम्युलस के कारण। स्टिम्युलस मतलब कोई भी एक्शन ऐसी होती है जिसका अचानक हो जाना, उसको स्टिम्युलस बोलते हैं। दिस एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट और स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड। अगर कोई भी जगह पे बहुत अच्छा खाना हो मिलता है तो आपके मुंह में पानी आने लगेगा, वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन हो जाती है, उसकी स्मेल से ही आपके मुंह में पानी आता है। ऐसा कई बार होता है तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। वो अचानक हो जाता है, वो पहले से डिसाइड नहीं था कि आपके मुंह में पानी आने वाला है, ऐसा नहीं होता। पर कोई जगह पे आप अगर जाते हो और वहाँ पे बहुत अच्छा खाना है तो उसको देख के ही या उसकी स्मेल को सूंघते ही आपके मुंह में पानी आने लगता है। These automatic actions are controlled by the spinal cord। इसे ये ऑटोमेटिक एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ब्रेन नहीं। ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचता भी नहीं है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचता है। मतलब हमारे पीछे जो बैकबोन होता है वहाँ से सारी नर्व्स कनेक्ट होती है। These actions do not involve the brain because the messages to carry out such actions are sent by the spinal cord। उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उसमें मगज का कोई भी काम नहीं होता, वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। Stimulus is any change in the external or internal environment that can be detected by an organism। कोई भी एक्सटर्नल मतलब बॉडी का बाहर का हिस्सा, या इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर जो हमारी सारी नर्व्स है वो वाली हिस्से में कोई भी चेंज आता है, मतलब कुछ भी चेंज आ जाता है, उसको बोलते हैं स्टिम्युलस। व्हेन वी एक्सीडेंटली टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, द सेंसरी नर्व्स कैरी द मैसेज ऑफ पेन टू द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द स्किन। अगर कई बार हमने एक्सीडेंटली कोई गर्म चीज़ें छू ली तो क्या हुआ? हमें पेन होगा हमारी उंगली में, मतलब थोड़ा दर्द होगा उंगली में, तो उंगली का हमारा मैसेज कहाँ तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाएगा कि उसको यहाँ पे मुझे गर्म लगा, मुझे यहाँ पे हॉट लगा, मतलब दर्द हुआ, मतलब आपको वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाएगा स्किन से। स्किन मतलब आपकी जो चमड़ी होती है वो स्किन। द स्पाइनल कॉर्ड सेंसेस एन ऑर्डर टू द मसल्स ऑफ द आर्म थ्रू द मोटर नर्व्स।
जो मसल्स तक, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक होती है? मोटर नर्व्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। मोटर नर्व्स मतलब आपके मसल्स तक जो नसें जाती है उसे मोटर नर्व्स बोलते हैं। Before we even know about it, our hand jerks away from the hot object on its own. अगर हमें पता भी नहीं होगा और हमारा हाथ अगर कुछ गर्म चीज़ें छू लेगा तो हम तुरंत हाथ अपना खींच लेंगे, तो उसका मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचता। आपको हाथ अगर कोई गर्म चीज़ को लग गया तो आप हाथ तुरंत खींच लोगे, तो वो कहाँ से मैसेज मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मिलता है। Thus reflex action are directly controlled by the spinal cord. इसे कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। This mechanism saves us from serious injuries because it happens instantaneously. हमें कोई सीरियस इंजरी होने से ये सारी चीज़ें बचा लेती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है तुरंत सेंस ऑर्गन से और सेंस नर्व से। सेंस नर्व किसके साथ जुड़ी हुई है? मोटर नर्व, और मोटर नर्व कहाँ तक होती है? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये सारी चीज़ें अंदर हमारे बॉडी में जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हमें तुरंत पता चल जाता है और कई बार ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचता भी नहीं है, तो भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिया गया है, वहाँ आपको सारी नसें होती है, कौन सी नसें कहाँ तक जाती है उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे अगर आपने कोई गर्म, यहाँ पे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अगर उंगली लगा दी तो आपको पेन होगा। पेन मतलब स्टिम्युलस, पेन होगा तो कहाँ तक जाएगा उसका इम्पल्स? उसका इम्पल्स मतलब यहाँ से जो सारी नसें जुड़ी हुई है वहाँ आपको पता चल जाएगा और आप तुरंत अपना हाथ खींच लोगे, तो वो सेंसरी नर्व को पता चलेगा। सेंसरी नर्व मतलब सेंस ऑर्गन वाली, कि जिससे हमें सेंस मिलती है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, उसे सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व देखो उंगली से लेके सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, और मोटर नर्व कहाँ तक है? सिर्फ मसल्स तक। यहाँ हमारे मसल्स होते हैं जो हाथ में, वहाँ तक होती है मोटर नर्व्स। तो ये सारा हमारे एक एग्जाम्पल पिक्चर में दिया गया है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर, और कौन कौन से एग्जाम्पल होता है रिफ्लेक्स एक्शन? मतलब जो अचानक हो जाता है। कफिंग मतलब आप खांसते हो तो वो भी अचानक ही होता है। कई बार गले में आपको खुजली जैसा होता है तो खांसी आ जाती है। फिर स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब छींक खाना, वो भी अचानक आता है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, आई को ब्लिंक बंद करना खोलना, वो ब्लिंकिंग कहते हैं। एंड यॉनिंग, यॉनिंग मतलब बगा सुखाओ, वो भी अचानक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो रिफ्लेक्स एक्शन में जानी जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है टाइम टू आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें आंसर देने। पेज नंबर 169। ब्लैंक इज प्रोटेक्टेड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम। किसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम? ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को या नर्वस सिस्टम को? तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो ये वाला पिक्चर देख रहे हो ना आप, वो है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट ब्लैंक है स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL CORD, स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड, रिफ्लेक्स एक्शन इज ब्लैंक एक्शन। वॉलंटरी मतलब पहले से नक्की होती है कि हमें ये काम करना है। डिलेड मतलब लेट हो जाते हैं, और इनवॉलंटरी मतलब अचानक हो जाती है। तो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कुछ चीज़ें जो अचानक होती है उसको बोला जाता है इनवॉलंटरी, INVOLUNTARY, इनवॉलंटरी। थर्ड, ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक क्या होता है? आपको छींक, स्नीजिंग मतलब छींक आना, रीडिंग मतलब पढ़ना, वॉकिंग मतलब चलना। तो चलना और पढ़ना है वो तो मगज के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो तो अचानक नहीं होता। तो क्या होता है? स्नीजिंग मतलब छींक खाना, वो अचानक हमें आ जाती है। तो स्नीजिंग SNEEZING, स्नीजिंग। Fourth, the spinal cord sends order to muscles through blank. Spinal cord muscles तक कहाँ तक मैसेज पहुँचाता है? तो मसल्स के साथ कौन सी नर्व्स जुड़ी हुई होती है? मोटर नर्व्स। फोर्थ में आएगा मोटर नर्व्स, MOTOR, मोटर नर्व्स, NERVES, नर्व्स।
तो ये हमारा टाइम टू आंसर का चारों ब्लैंक के आंसर। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है सेंस ऑर्गन। मतलब सेंस ऑर्गन मतलब किससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जिससे हमें पूरी दुनिया की सारी चीज़ें का पता चलता है ना, वो होते हैं सेंस ऑर्गन। दे पास ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग टू द ब्रेन। आजू बाजू में क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कौन बताता है? सेंस ऑर्गन बताता है मगज को। तो 5 सेंस ऑर्गन, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में। आइज, आइज मतलब हम देखते हैं सारी चीज़ें। नोज, नोज से हमें पता है, हम पहले तो सांस लेते हैं जिससे हम सर्वाइवल कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हम स्मेल कर सकते हैं कि कहाँ से हमें स्मेल आ रही है। फिर ईयर्स, ईयर्स से हम सुन सकते हैं आजू बाजू के वातावरण में क्या हो रहा है। टंग, टंग से हमें सारी चीज़ों का स्वाद पता चलता है कि ये कैसी है। और स्किन, स्किन से हमें ठंडी और गर्मी का एहसास होता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है। उसमें पहला है आइस। आइस आर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है आँख। They help us to see the object around us and gather information. अगर हम सारी चीज़ों को देखे बिना हम कैसे उसकी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे? अगर कोई चीज़ आप देखोगे तो उसका पता चल जाएगा कि इसमें ऐसा था, इसको ऐसे ड्रॉ किया हुआ था। जैसे यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, हम इसे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है, ऐसी होती है। तो हम कुछ भी देख के तुरंत पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। उसके बिना हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? तो आइस होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। स्ट्रक्चर ऑफ द आई, आई कैसे बनी हुई है, मतलब हमारी आई जो है, आँखें हैं, उसको कैसे बनाया है। तो देयर आर 2 सॉकेट इन द स्कल दैट कंटेन आई वॉल। स्कल मतलब हमारी जो ये हमारा जो मुंह होता है ना, मतलब उसका जो पूरी हड्डी का जो पूरा ढांचा होता है मुंह में, उसको स्कल बोलते हैं। खोपड़ी जिसे बोला जाता है हिंदी में। ओके, तो उसको स्कल बोलते हैं। जिसमें 2 खांचे हैं, 2 मतलब हमारी 2 आँखें, तो उसमें 2 खांचे होंगे स्कल में। तो उसके अंदर आईबॉल्स होते हैं। आईबॉल्स मतलब एक राउंड गोड़ो, आँखनो गोड़ो। आईज आर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, आईलिड्स एंड आईलैशेस। हमारी आँख का रक्षण मतलब प्रोटेक्शन कैसे होता है? एक तो है आईब्रोज, एक आई लीड। आई लीड मतलब ये जो लीड ऊपर का जो आई का, ये हमारी चमड़ी है ना ऊपर, आँख के ऊपर चमड़ी, जैसे आँख बंद कर दी तो ये जो पूरी चमड़ी है ना, उसे आई लीड बोला जाता है। और आई लैशेस, आई लैशेस मतलब आपके आँख के पापड़ जो होते हैं उसको बोले जाते हैं आई लैशेस। आईब्रोज प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू द आईज। पसीना हमारे आँख तक ना पहुँचे, इसके लिए आईब्रोज होते हैं। अगर यहाँ पे आपको पसीना हुआ होता है तो पसीना कहाँ तक जाता है? आईब्रोज तक। फिर आईब्रोज पूरा पसीना चूस लेती है तो हमारी आँख तक होता है, पसीना नहीं पहुँच पाता। और उसका पसीना आप सबने सुना होगा कि उसमें सॉल्ट होता है, मतलब खारा होता है, तो सुना होगा। तो अगर कोई भी चीज़ अंदर जाएगी तो वो नुकसान करेगी, तो इससे हमें प्रोटेक्शन देते हैं आईब्रो। Eyelashes protect eyes from dirt, dust and strong light that might damage the eye, while the eyelids protect eyes from injury. Eyelashes मतलब हमारे आँख के पापड़ होते हैं, वो किससे हमारी आँख की रक्षा करते हैं? डस्ट मतलब धूल, धूल नहीं जाती, क्योंकि ये जो धूल होती है ना, ये यहाँ पे रह जाती है, तो आँख के अंदर नहीं पहुँच पाती। कई बार आपने सुना होगा कि कई बार आँख के अंदर चली जाती है ना कुछ भी, तो हम ऐसा गुजराती में बोलते हैं कि आँख में कणुं वही गયું છે। तो ये आइस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कई बार आँख की ये जो आईलिड होती है, आईलैशेस होती है, वो हमारी स्ट्रॉन्ग लाइट, मतलब अगर बहुत सारी लाइट हमारी आँख के ऊपर आती है तो हमारी पापड़ ऐसे ऐसे होने लगेगी, तो उससे हमारी रक्षा हो जाती है। और आई लीड कैसे प्रोटेक्ट करती है आई को, आँख को? आई लीड मतलब ये आँख का जो लीड होता है, ढक्कन, जैसे हमारा लीड, हम कोई भी चीज़ का ढक्कन ढकते हैं ना, वैसे ये आँख का ढक्कन होता है, ये जो चमड़ी है ना वो। तो वो हमारी कोई भी इंजरी, आँख में कुछ लग ना जाए ना, इसके लिए ये होता है, जिससे हम आँख बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ भी लगता नहीं है। इन फ्रंट ऑफ ईच आई इज ए सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया।
हमारी आँख के अंदर जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, जो हमारे आई बॉल अंदर की जेने कीकी कहवाय उसकी प्रोटेक्शन करता है, वो होता है कोर्निया। मतलब कोर्निया ने जो गुजराती में समझो तो आँखनो પડદો जे ट्रांसपेरेंट होय, जेनाथी आँखनी अंदर कई लागी न सके। तो राउंड एंड कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। जो हमारा राउंड कलर ब्लैक कलर का होता है, किसी किसी को ब्राउन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, वो जो कलर वाला पार्ट होता है आँख के अंदर उसको आइरिस बोला जाता है। द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। जो अंदर आपको छोटा सा एक डॉट दिखेगा, अगर आप आँख को देखोगे ना तो ब्लैक कलर का छोटा सा एक स्पॉट दिखेगा, उसको बोलते हैं प्यूपिल, मतलब कीकी। बिहाइंड द प्यूपिल इज द क्रिस्टलाइन लेंस। प्यूपिल होती है, कीकी होती है, इसके पीछे एक लेंस होता है। जो कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि मोतिया का ऑपरेशन करते हैं ना, जब मोतियों मतलब आँख के अंदर झाँखप आ जाना, मतलब उसके अंदर वाइट वाइट छारी हो जाना, उसे मोतिया कहते हैं। और मोतिया का जब ऑपरेशन होता है ना तो पूरे लेंस, आँख के अंदर एक लेंस ऑलरेडी होते ही है सबकी आँख में, ऐसे लेंस लगाने नहीं पड़ते, सबकी आँख में लेंस होते ही है। और लेंस जब हमारी आँख खराब हो जाती है तो आप जो वो टेम्पररी लेंस आते हैं पहनने के लिए, वो भी पहन सकते हो या चश्मे पहन सकते हो, इससे आपको साफ दिखता है। और जब ऑपरेशन होता है तो वो पूरा लेंस होता है अंदर का, वो बदलना पड़ता है। तो उसको वो एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। लाइट ट्रैवल्स थ्रू द प्यूपिल एंड द आई लेंस टू द रेटिना एट द बैक ऑफ अवर आइज। प्यूपिल मतलब की कोई लाइट होती है तो हमारी आँख से ट्रैवल करके अंदर रेटिना तक जाती है। दिस रेटिना एक्ट्स एज ए स्क्रीन ऑन विच एन इमेज इज फॉर्म। एक रेटिना मतलब एक अंदर आँख के अंदर इमेज बन जाती है कि कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसकी हम तुरंत इमेज बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी थी, हमें एक बार में याद रह जाता है, या कोई बार देखते हैं तो कोई भी पर्सन को हम याद रख सकते हैं। इट सेंड्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू द इमेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। वो रेटिना क्या करती है, जो सारी इंफॉर्मेशन, जो सारी चीज़ें हमने देखी वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है। द ब्रेन इंटरप्रिट्स इट एंड thus वी सी द ऑब्जेक्ट। ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, समझता है कि ये चीज़ क्या है और हम उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, केयर ऑफ आइज। हमें आइज की ध्यान, हमारी आँखें उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए। वॉश द आइज रेगुलरली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। हमें अपनी आँखें रेगुलरली साफ करनी चाहिए ठंडे और साफ पानी से। वर्क एंड स्टडी इन सफिशिएंट लाइट बिकॉज डिम और वेरी ब्राइट लाइट टायर्स द आइज। पूर्ति सफिशिएंट लाइट मतलब पूर्ति लाइट होती है जब तब आपको अपना काम करना चाहिए या स्टडी करना चाहिए। बहुत कम लाइट होगी तब आप काम करोगे तो आपकी आंखें थक जाएगी। अवॉइड रीडिंग इन ए मूविंग व्हीकल बिकॉज इट स्ट्रेन्स योर आइज। अगर कोई गाड़ी चल रही है या कोई व्हीकल चल रहा है तब आपको रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब आप रीड करोगे तब आपको क्या होगा, आपकी आँख को खेचाण, मतलब गुजराती में कहिए तो खेचाण अनुभवाय कि आँखें भी आपकी, तब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती आपकी बुक पे। वॉच टीवी फ्रॉम ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको उसका 6 फीट का अंतर तो रखना ही चाहिए, एकदम नज़दीक जाके नहीं बैठ जाना चाहिए टीवी के, उसको 6 फीट के अंतर से देखना चाहिए, बहुत नज़दीक से टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी की जो लाइट होती है वो हार्मफुल होती है आपकी आँखों के लिए। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड। बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल को देखते रहना, फिर टीवी देखते रहना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप कोई भी मोबाइल देखोगे या टीवी देखोगे तो आपकी आँखों को नुकसानी होगी। सिट इरेक्ट एंड होल्ड योर बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम आइज वाइल रीडिंग। आप अगर बुक पढ़ रहे हो तो आपको बुक से थोड़ा अंतर रखना चाहिए, 12 इंचेस का, और पढ़ना चाहिए। बुक ऐसे लेके नहीं पढ़ना चाहिए, इतना तो अंतर बुक और आँखों का होना ही चाहिए जब रीड कर रहे हो। इफ़ अनेबल टू रीड द ब्लैक बोर्ड, टेल योर टीचर और योर पेरेंट्स टू गेट योर आइज टेस्टेड।
बोर्ड पे क्या लिखा है वो आप पढ़ नहीं पाते, बैठे हुए हो बेंच पे या कहीं पे, तो आप बोर्ड पे लिखा कुछ भी पढ़ नहीं पाते, तो आपको टीचर को बताना चाहिए या आपके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आपका आइस का चेकअप करवाएं। तो ये सारी चीज़ों आपके आँख के लिए ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। तो आज का यहाँ पे हम वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। आपको आइस का जो टॉपिक था पेज नंबर 169 पे ये आइस एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई, वो 1 टाइम आपकी बुक में लिखना है होमवर्क में। पेज नंबर 169 आइस एंड स्ट्रक्चर of eyes, write 1 time. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो या आप हमें कॉल करके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।